नमस्कार दोस्तों। आपने बैंकों के बारे में तो काफी सुना होगा, जैसे कमर्शियल बैंक्स हो गए, रूरल बैंक्स हो गया, कोऑपरेटिव बैंक आपने सुना होगा, अर्बन कोऑपरेटिव हो गए। लेकिन क्या आपने नियो बैंक के बारे में कभी सुना है? ये एक रीसेंट फिनोमेना है, स्पेशली पिछले 4-5 वर्षों से। और अगर आप देखोगे कोविड के बाद से तो काफी तेजी से ये जो नियो बैंक्स हैं वो आपके फैलते जा रहे हैं। और आप देख पाओगे कि यहां पर कई सारी जो स्टार्टअप्स हैं, जैसे नियो बैंकिंग स्टार्टअप स्टैश फिन, इट रेजेज $40 मिलियन इन सीरीज बी एक्सटेंशन राउंड। तो यहां पर कई सारे फंडिंग्स वगैरह जुटाए जा रहे हैं, इसको फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो एग्जैक्टली है क्या ये नियो बैंक, किस चीज में काम आता है, डिफरेंस क्या है नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स और नियो बैंक के अंदर, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल, जब भी आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या फिर एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से भी आप इसको परचेस कर सकते हो। चलिए यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली ये नियो बैंक का मतलब क्या है, एग्जैक्टली होता क्या है नियो बैंक। सिंपल सा अर्थ याद रखिएगा, ये जो बैंक है वो आपको बैंकिंग की ही सर्विसेज देते हैं। नॉर्मली जब आप एसबीआई जाते हो, पीएनबी जाते हो, आईसीआईसीआई जाते हैं, तो जो भी आप सर्विस लेते हो लेकिन आपको फिजिकली जाना पड़ता है। लेकिन ये जो नियो बैंक है वो सारी सर्विसेज आपको वर्चुअल के माध्यम से, मतलब डिजिटल ऑनलाइन के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है और आपको सर्विस मिल जाती है। इट इज कंप्लीटली डिजिटल। ध्यान रखिएगा, जब हम नियो की बात करते हैं आपके एग्जाम में आ सकता है कि 80% हिस्सा, मतलब ज्यादातर हिस्सा ये इसका डिजिटल होता है और कुछ परसेंट फिजिकल प्रेजेंस होता है। याद रखना है आपको, फिजिकल प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं है, इसका कोई भी ब्रांच आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जितनी भी सर्विसेज हैं बैंक की तरह, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। किसके माध्यम से? सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। तो आपका जो एक्सपीरियंस है घर बैठकर ऑलमोस्ट बैंक जैसा हो पाएगा। इसी को नियो बैंक कहते हैं। ये इस तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि जो कन्वेंशनल बैंक आपको उस तरीके से नहीं दे सकते। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन बैंकों का, वो ये होता है कि जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा स्मूथ रहे, कोई भी उनको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कितना भी अच्छा बैंक हो, कोई भी हो, अगर आप फिजिकली किसी बैंक में जाएंगे तो डिले होगा, कुछ कस्टमर बैठे हैं, आपको वेट करना पड़ता है। वो सारी चीजों का जो झंझट है वो आपको इस नियो बैंक के माध्यम से खत्म हो जाता है। ये चीपर भी होता है, क्विकर होता है, और यहां पर सिंगल नेटवर्क के माध्यम से, मतलब आपने एक यहां पर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया, उसके माध्यम से जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, चाहे शेयर मार्केट हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ एक सिंगल इससे यहां पर अपना एक्सेस कर सकते हो। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे आज के डेट में, आज के जमाने में जो कन्वेंशनल बैंक्स हुआ करते थे, जो बहुत ज्यादा डिजिटल की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे थे, उनको हमेशा यहां पर अब प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जिस तरह से डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, ये जो कन्वेंशनल बैंक हैं उनको यहां पर लगातार चैलेंजेस मिलते जा रहे हैं अदर सेक्टर से। और ये जो नियो बैंक है वो एक और बड़ा चैलेंज सामने उभर कर आया है कन्वेंशनल बैंकों के लिए। यहां पर ये जो नियो बैंक से बताया जा रहा है कि बहुत तेजी से, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व भर में अगर आप देखिए तो काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज, मतलब कि इवन अगर आप कन्वेंशनल बैंक का मोबाइल ऐप वगैरह यूज करोगे तो उतना आपको स्मूथ एक्सपीरियंस शायद नहीं मिलेगा जितना आपको नियो बैंक के माध्यम से मिल जाएगा। ये लोग कस्टमर्स को जीतने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसी सर्विस दे देंगे, इतनी जल्दी दे देंगे कि आपको लगेगा कि यही बेहतर है, मैं कन्वेंशनल बैंक क्यों ज्वाइन करूं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखो तो ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के पूरे अंडर, क्योंकि हम फिनटेक की बात करते हैं ना, जैसे पेटीएम हो गया, मोबीक्विक हो गया, ये सब फिनटेक के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस रिसेंटली इसके माध्यम से यहां पर जो नियो बैंक है फिनटेक के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर उभर कर सामने आया है। अगर हम इसको 5 सेगमेंट में बात कर देखें, नियो बैंक को अगर मैं शॉर्ट में आपको 5 चीजों के माध्यम से बताऊं तो वो कुछ इस तरह के होंगे। सबसे पहले ये क्या करते हैं कि टारगेटेड कस्टमर्स को ढूंढते हैं। कन्वेंशनल बैंक क्या होता है, वो ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर कस्टमर को ही ढूंढेगा। जो नियो बैंक है वो पर्टिकुलर टारगेट को ढूंढते हैं, जैसे कि एसएमई हो गया, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए, कुछ अगर बहुत ज्यादा रिच पीपल हैं उनको टारगेट करेंगे, लो वेज क्लासेस हैं हो सकता है उनको स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे। मतलब टारगेटेड कस्टमर के बेसिस पर जो नियो बैंक्स हैं वो काफी हद तक काम करते हैं। इनका चार्जेस वगैरह काफी कम होता है, इसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं उनको ये आसानी से रिटेन कर पाते हैं। इसके अलावा यहां पर टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा बिल्ड होता है। क्लाउड जो सर्विस हम कहते हैं ना, हर एक चीज डेटा वगैरह आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलेगा। यहां पर जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्पेशलाइज्ड होता है, चाहे आपको ट्रांसफर करना हो, कुछ भी करना हो, बहुत ही आसानी के माध्यम से हो जाएगा। सिर्फ यह नहीं, इनका जो स्पेशल सर्विसेज है, जैसे कि फॉरेक्स कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड, कैश प्रोसेसिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विसेज, हर एक चीज यहां पर नियो बैंक के द्वारा भी दिया जाता है। बाकी अगर हम कस्टमर सर्विस की बात करें तो कस्टमर सर्विस
में अगर आप देखोगे तो इन्होंने नए नए तरीके अपनाए। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जो होता है उसका ये लोग उपयोग कर रहे हैं। तो यहां पर जो चैट बॉट्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसके माध्यम से आपको ऑनलाइन सपोर्ट तुरंत मिल जाता है। मतलब कि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो समझ जाएगा कि आपका प्रश्न क्या है और उसी के हिसाब से आपको उत्तर मिलेगा और आपको लगेगा कि आप एक्चुअल में किसी पर्सन से बात कर रहे हो। इस तरह की सुविधा इन्होंने लेकर आए हैं। कन्वेंशनल बैंक में क्या होता है, यूजुअली या तो टेलीफोन पर या फिर आप वहां पर जाते हो तब जाकर आपको सर्विस मिलता है। मतलब आपको फिजिकल जो बैंक होता है वहां पर जाना पड़ेगा और ये पूरी तरह से डिजिटल मैंने आपको बताया और इसी की वजह से कई सारे बेनिफिट्स इसको देखने को मिलेंगे। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें कि अगर सपोज एग्जाम में आता है, इस तरह के मेंस में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं कि कुछ रीजन क्या आप बता सकते हो कि आज के डेट में नियो बैंक्स की क्यों आवश्यकता है, तो हैजल फ्री बैंकिंग सर्विसेज है, जो इंटरफेस है काफी आसान होता है, इनोवेशन इनका एटीट्यूड होता है, एडवांस्ड सिक्योरिटी लेवल भी ये लोग अच्छा लेकर आते हैं ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना हो, सपोर्टिंग क्लाइंट्स वगैरह को लगातार सपोर्ट करते हैं। तो चलिए हमने नियो बैंक के बारे में समझ लिया सब कुछ, ये एग्जैक्टली होता क्या। आई होप कि आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल मार्केट में इसका साइज कितना बड़ा है, क्या ये फैल रहे हैं, भारत में क्या पोजीशन है, क्या इसको लाइसेंस चाहिए होता है इसको चलाने के लिए। आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे, राइट। एक एक करके देखते हैं। यहां पर एक रिसर्च किया गया था जिसमें यह बताया गया कि 2018 का यह डेटा है कि इनका जो साइज है, ये जो नियो बैंक्स हैं पूरे विश्व भर में, $18 बिलियन के आसपास बताया गया और हर साल ये करीब 46% कंपाउंड ग्रोथ के हिसाब से ये ग्रो करेंगे, ऐसा यहां पर बताया गया। और 2026 आते आते इनका जो साइज है आप देखो $394 बिलियन हो जाएगा। मतलब कहां $18 बिलियन और 8 साल के अंदर ये $394 बिलियन का हो जाएगा। प्रेजेंट में अगर आप देखो तो इंस्टेंट पे हो गया, नियो हो गया, ओपन हो गया, रेजर पे एक्स हो गया, ये सब आपको कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जो नियो बैंक्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन भारत में क्या सिचुएशन है, भारत में भी आपको कई सारे इस तरह के सर्विसेज मिलेंगे। 10 नियो बैंक्स इस समय भारत के अंदर हैं, 2 और नए खुलने वाले हैं, जल्दी बताया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो आईसीआईसीआई बैंक में इसने लीड लिया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आईसीआईसीआई बैंक नियो बैंक में क्या कर रहा है। इसका एक मेन कारण यह है कि नियो बैंक आपको 2 तरह के मिलेंगे। एक नियो बैंक ये होता है जो खुद से लाइसेंस लेता है। सपोज मैं कहता हूं आप एक नियो बैंक स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप खुद से लाइसेंस लो, आरबीआई से बोलो कि मुझे लाइसेंस चाहिए ये नियो बैंक चलाने के लिए, आरबीआई अगर आपको लाइसेंस दे देती है तो आप वो बैंक चला पाओगे, ठीक है। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप किसी ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल बैंक्स होते हैं, चाहे आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, उनके साथ आप पार्टनरशिप करो और तब यहां पर आप चलाओ, क्योंकि आपके पास तो लाइसेंस है नहीं और आपको पता ही है बैंकिंग के लिए तो लाइसेंस चाहिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं उसके साथ आप पार्टनरशिप करते हो और उस बैंक को चलाते हो। प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में इस समय अभी कि आरबीआई का जो गाइडलाइंस है 2014 के मुताबिक, उसमें यह कहा गया है कि अगर आपको बैंकिंग चलाना है तो आपका फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए, मतलब कि फिजिकली आपका कोई ऑफिस होना चाहिए इस तरह करके। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, नियो बैंक का तो कोई ऑफिस है नहीं। इसकी वजह से आरबीआई आज के डेट में भारत के अंदर किसी को भी नियो बैंक का जो डिजिटल तरह का लाइसेंस होता है वो प्रोवाइड नहीं करती है। यह याद रखना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी की वजह से जो नियो बैंक्स इस समय देश के अंदर हैं 10, उनको ट्रेडिशनल बैंकों के साथ पार्टनरशिप करनी होती है। और इसी के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने आप देख सकते हो 3 के साथ पार्टनरशिप की है, फ्री, इंस्टेंट पे, येलो, ठीक है। तो ये आपके नियो बैंक्स हैं। आई होप दोस्तों यहां पर जितने भी डाउट्स थे आपके वो अब क्लियर हो गए होंगे नियो बैंक से रिलेटेड। अब आगे देखना होगा क्या आरबीआई अलग से इनके लिए लाइसेंस लेकर आती है कि नहीं। अभी तो लाइसेंस इनको नहीं दिया जाता भारत के अंदर, लेकिन जाने से पहले अगर मैं इसके कुछ खामियों के बारे में ना बात करूं तो ये पूरा अधूरा रह जाएगा। कौन सा अगर मैं बात करूं तो कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ जैसे कि वही लोग चला सकते हैं नियो बैंकिंग को जो टेक्नोलॉजी से रूबरू हो, जिनको पता हो टेक्नोलॉजी के बारे में, बैंकिंग वगैरह मोबाइल के माध्यम से अच्छे से कर पाते हो, अदरवाइज उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा यहां पर एक प्रॉब्लम यह हो सकता है कि ट्रेडिशनल जो बैंक्स होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल ज्यादा होता है सेंट्रल बैंकों का। नियो बैंक के ऊपर अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत ज्यादा कंट्रोल है। तो सपोज मैं कहता हूं कल के डेट में आपने कुछ पैसा वगैरह डाला, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो पैसा कहां जाएगा। ऑल्दो भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो नियो बैंक के अंदर अभी कोई पैसा डालने का सुविधा नहीं है। जी हाँ, भारत के अंदर अभी धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है, लेकिन यहां पर ट्रेडिशनल बैंकों के मुकाबले ये लेस रेगुलेटेड है, तो इनको भी रेगुलेट अच्छे से करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पर फिजिकल ब्रांच नहीं है। आज भी हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो लोग फिजिकली ब्रांच में जाना पसंद करते हैं रादर देन, क्योंकि पैसे का मामला है और आपको पता ही है कि भारत में लोग पैसे को लेकर काफी सेंसिटिव हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये कुछ कौन से हैं। आई होप कि नियो बैंक से रिलेटेड जितने भी चीजें थी मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, रीजनल रूरल बैंक्स, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, रीजनल रूरल बैंक। तो देखिए क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं उसको खोलने के लिए आपको एक स्पॉन्सर्ड
कोई चाहिए होता है, एक स्पॉन्सर चाहिए होता है, बैकिंग में कोई एक बड़ा कोई साथ में चाहिए होता है, तभी आप उसको खोल पाओगे। तो ये जो स्पॉन्सर होता है वो कौन होता है? क्या आरबीआई खुद होती है? क्या कोई कमर्शियल बैंक होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है? गवर्नमेंट होती है स्पॉन्सर? कौन होता है रीजनल रूरल बैंक का स्पॉन्सर? ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा, ये आपको पता है यहां पर, और अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।